एक हाउसवाइफ ज़्यादा अच्छी होती हैं या एक वर्किंग लेडीज़? दोनों में क्या फ़र्क है और ये क्वेश्चन मैं क्यों कर रही हूँ? हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ज़रा अजीब सा है लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग ऐसे ही ये ये मेरी बहन बहुत ही मतलब हाउसवाइफ है और मैं वर्किंग थी, अभी भी थोड़ा बहुत हूँ। तो मेरी जो बड़ी बहन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरे टाइम फैमिली पे ध्यान देती है और बहुत अच्छे टाइम टेबल से सारा मतलब अच्छे से एक जो माँ का फ़र्ज़ जो पत्नी का फ़र्ज़ होता है वो पूरा निभाती है। तो मुझे किसी ने बस बोला कि मतलब सच बोलूं, अगर किसी में जेलियस करवाना हो या कह सकते हैं नफ़रत करवानी हो, तो लोग क्या करते हैं, सामने वाले के ज़्यादा ही तारीफ़ करने लग जाते हैं। और बस ऐसे ही कुछ बहस छिड़ गई थी कि हाउसवाइफ ज़्यादा अच्छी हैं या वर्किंग लेडीज़। मैं कभी नहीं कहूँगी कि हाउसवाइफ अच्छी नहीं है। मैं उन्हीं की ज़्यादा तारीफ़ करूँगी, इसलिए नहीं क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, क्योंकि मैं वर्किंग से पहले भी हाउसवाइफ थी और अभी भी हाउसवाइफ ही हूँ और आगे भी रहूँगी, क्योंकि उसके बिना तो काम चलता ही नहीं है। अगर हम लेडीज़ लोग वर्किंग भी हैं तो पहले पूरा घर का काम सुबह करते हैं और रात में भी आके करते हैं, तो कहाँ से हम लोग हाउसवाइफ नहीं हुए। और बस यही कहूँगी, हाउसवाइफ को काम होता है, नींद जब खुलती है तो बस दिमाग में रहता है कि अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड के बारे में सोचना, उनका क्या मतलब खाना देना है, क्या मतलब ध्यान रखना है पूरा, मतलब खाने पीने का। और ज़्यादातर देखिए हाउसवाइफ जो होती हैं, खाने पीने, कपड़े, हर चीज़ का यही सब उनका दिमाग चलते रहता है कि कितना हम बेटर से बेटर कर सके अपने फैमिली के लिए। लेकिन मतलब बहुत अच्छी है, तारीफ़ जितनी की जाए उतनी कम है एक हाउसवाइफ के लिए। और मेरी बहन भी और लेडीज़ के मुकाबले अगर कहा जाए तो थोड़ा मतलब थोड़ा क्या, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ही डिसिप्लिन में टाइम टेबल से करती है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई अगर मुझे चिढ़ाने के लिए, जलाने के लिए बोलते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ सही है वो सही है। तो मैं एक लाइन बोल दूँ, हाउसवाइफ परफेक्ट हैं, बेटर हैं। अगर खासकर जिनके हस्बैंड मतलब पूरा उनकी पूरी इच्छा घर में रहते हुए कर सकते हैं, बच्चे की ज़िम्मेवारी निभा सकते हैं, तो उनको मतलब कोई ज़रूरी नहीं है बाहर जाके काम करना। लेकिन मान लीजिए हमारे जैसे लेडीज़ के लिए अगर मतलब हस्बैंड करते हैं लेकिन उतना नहीं कर पाते हैं, और जो एक बच्चे के लिए करना चाहिए अगर वो एज अ पेरेंट्स हमारे हस्बैंड नहीं करते हैं, तो हम लेडीज़ लोग को मतलब एक मजबूरी कहिए या शौक़ कहिए कि सारी ख्वाहिश जो आजकल की महंगाई हो गई है वो भी पूरा करना हम एक माँ का ही फ़र्ज़ बनता है। तो हम माँ को मतलब घर का तो टेंशन होता ही है कि मतलब खाना पीना भी टाइम से देना है, बनाना भी है, और ऑफ़िस भी टाइम से जाना है। फिर वहाँ से आके तो सब कुछ घर में मैनेज करना ही है कि बच्चे को क्या खिलाना है, परिवार को क्या खिलाना पिलाना है। लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा टेंशन होता है, जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर टाइम से पहुँचना, कम से कम छुट्टी करना, और जो ज़िम्मेवारी आपको मिला है उस ज़िम्मेवारी को अच्छे ईमानदारी से निभाना। वहाँ का फ़ायदा, वहाँ का नुकसान, बहुत कुछ एक लेडीज़ को, वर्किंग लेडीज़ को सहना पड़ता है। बहुत सीनियर लोग से भी डांट पड़ती है, मतलब जूनियर से भी, जो बॉस होते हैं, मतलब बहुत तरह की कहानी ऑफ़िस में होती रहती है। लेकिन हम मतलब हस्बैंड तो फिर भी शेयर कर लेते हैं, लेकिन लेडीज़ को शेयर करने का भी मौका नहीं मिलता है, वो आके फिर से घर में काम में लग जाती हैं। और मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि लेडीज़ घर में काम नहीं करती हैं, बहुत
बहुत काम करती हैं, लेकिन हम वर्किंग लेडीज़ भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा करना पड़ता है। और उल्टा हमें उसी 24 घंटे में घर का काम थोड़ा मतलब या तो जल्दी करके या थोड़ा सा शॉर्टकट करके, मतलब डेली में कम सफाई करना। और क्या मतलब कम कर सकते हैं, बच्चे को मतलब थोड़ा बोल दो कि भाई थोड़ा सा आप ये काम कर लो, हस्बैंड को बोल देते हैं हल्का फुल्का काम करने। तो उससे बस उसी 24 घंटे में हम वर्किंग लेडीज़ को भी घर और ऑफिस मैनेज करना पड़ता है, और एक जो हाउस वाइफ हैं उनको भी उसी मतलब टाइम में अपने हस्बैंड और बच्चे के लिए ध्यान देना पड़ता है। और फ़ायदा तो देखिए ये है, जितना टाइम हाउसवाइफ पूरे फैमिली के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख लेते हैं, एक वर्किंग लेडीज़ के लिए वो चीज़ कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एक हाउसवाइफ मान लीजिए पूरे दिन अगर थक भी जाते हैं, तो खैर जो देखिए आलसी होते हैं, जिसमें आलस आ जाता है, वो तो नहीं घूमना पसंद करते हैं सुबह या शाम को। लेकिन जो अपने अपने लिए वफ़ादार हैं या अपने फैमिली के लिए वफ़ादार हैं, अगर आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, तो सुबह हो या शाम में हो, कितना भी आप काम से थक के आए हैं, भले ऑफिस से आए हैं, लेकिन शाम में ज़रूर घूमना चाहिए। और जो कि मेरी दीदी भी करती है, आपने जो वीडियो देखा होगा, मैं 1 हफ़्ते दीदी के साथ बिताई हूँ, और वहाँ पूरे दिन टाइम टाइम से नाश्ता, खाना, फल, शाम का नाश्ता, लंच, मतलब डिनर, हर चीज़ टाइम से करती थी। पूजा में भी काफ़ी टाइम देती थी सुबह शाम, लेकिन वो शाम में ज़रूर मतलब घूमने हम लोग सोसाइटी में ही जाते थे। तो वो सारा चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं बस यही कहूँगी, कान के कच्चे मत बनिए, एक दूसरे की तारीफ़ ज़रूर कीजिए। एक कहते हैं ना कि लेडीज़ ही लेडीज़ के दुश्मन हो जाते हैं, या दूसरे के तारीफ़ से जलने लगते हैं, या दूसरे मतलब दूसरे की तारीफ़ से मत जलिए। अगर किसी में प्लस पॉइंट है तो उसको कॉपी करने की कोशिश कीजिए, और जलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, मतलब अपने आप में हीनता की भावना मत लाइए। कोई अगर आपकी तुलना कर दी, दूसरे की ज़्यादा तारीफ़ कर दी और बोला, उसमें ज़्यादा प्लस पॉइंट गिनवा दिया, और आप में माइनस पॉइंट ज़्यादा गिनवा रहे हैं कि आप आलसी हो या मतलब कामचोर हो, आप उसके लायक नहीं हो जितना कि आपके रिलेटिव अच्छे हैं। तो आप सामने वाले को मत बोलिए, अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो। बर्दाश्त तो खैर ये सब चीज़ नहीं होती है, लेकिन आप कोशिश कीजिए अपने आप में, बस अपने आप से पूछिए कि क्या हम सच में आलसी हैं या कामचोर हैं, हम उस लायक नहीं हैं क्या। और सही बोलूँ, आज के डेट में एक वर्किंग लेडीज़ मतलब जॉब ही नहीं करती हैं, चाहे स्कूल का काम हो, चाहे हॉस्पिटल का काम हो, अपने बच्चों को इलाज करवाना हो, या खुद को इलाज कराना हो, हस्बैंड को इलाज कराना हो, हर चीज़ कर लेती हैं। तो आप अपना प्लस पॉइंट देखिए कि आप किसी से कम नहीं हैं। और दूसरा, अगर आपको नेगेटिव का एहसास कराता है, तो आप अपने सोच को बदलिए, पॉजिटिव